चलिए, तो थ्योरम 6 देखो आपका क्या बोलता है कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसमें भी देखो वही इंफॉर्मेशन है आपको कि दो पैरेलल लाइन है आपकी गिवन है। तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो। लेट्स से ए बी एंड सी डी आर दी गिवन पैरेलल लाइंस, ठीक। Two parallel lines are intersected by a transversal. Let's say L dash is your transversal. Okay. Then bisector of any two corresponding angles are parallel. कोई भी दो corresponding angle है ना, उसके बाइसेक्टर क्या होंगे आपके इक्वल एंगल के, वो क्या होंगे पैरेलल होंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया कि कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर, तो लेट्स से कि देखो एंगल बाइसेक्टर कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला होंगे एक तो, ठीक है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला होंगे और ये नीचे वाले भी होंगे। तो कितने पेयर बनते हैं टोटल, 4 पेयर। तो कोई भी आप 2 पेयर उठा लेना। लेट्स से कि आपने ये वाला उठा लिया, इधर वाला, एक तो ये उठाया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। तो इनके एंगल बाइसेक्टर मेरे को ड्रॉ करने, ठीक है। लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज R एंड दिस इज S, ठीक है। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको पता है। देखो क्या क्या गिवन है वो लिख दो फटा से। गिवन AB पैरेलल टू CD, ट्रांसवर्सल आपका क्या है L डैश है, एंगल बाइसेक्टर आपके क्या है PR एंड SQ, ठीक है। देन बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, ये आपको प्रूव करना है। चलिए, तो अब उठाते हैं प्रूव करने वाला पोर्शन। तो क्या प्रूव करना आपको, प्रूव दैट एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो PR और SQ है ना, ये एंगल बाइसेक्टर हैं, ये आपके पैरेलल भी होंगे, ये आपको प्रूव करना है। PR एंड SQ आर पैरेलल, ये आपको प्रूव करना है। चलिए, तो अब देखो क्या करना है अपने को, वापस वही जो आपका नॉलेज है उसको उठाओ। क्या नॉलेज है आपको, आपको ये पता है कि AB एंड CD आपकी क्या है, पैरेलल है। AB एंड CD आर पैरेलल है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है L एंड L डैश, ठीक है। ये कट करने वाले पॉइंट आपके P एंड Q है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को देख के बताइए कि कौन कौन से एंगल अगर मैं देखना चाहूँ तो मेरे इक्वल हो जाएंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल LPA इज इक्वल्स टू एंगल PQC? अगर ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। कैसे बोल सकता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है किसके, लाइन AB एंड CD के, तो बोल सकता हूँ। तो एंगल LPA इज इक्वल्स टू एंगल लेट्स से PQC। कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल है। अब मैंने क्या कर दिया, फिर से वही मल्टीप्लाई आपको करना है, किससे, हाफ से, दोनों साइड को। तो क्या क्या बनेगा देखो, हाफ टाइम एंगल LPA इज इक्वल, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो एंगल PQC। अब आप देखोगे कि एंगल हाफ एंगल LPA उसका हाफ क्या है, PR आपको ऑलरेडी पता है कि एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ कौन सा होगा, ये हाफ है और ये भी हाफ है। आपको कौन सा चूज करना है, ये वाला। क्यों, बिकॉज इससे आपको पता लगेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसके सेम हो जाएंगे। तो आप प्रूव कर पाओगे कि PR और SQ क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला आप एंगल चूज करोगे, कौन सा, एंगल RPA इज इक्वल्स टू एंगल PQS, ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। ये एंगल देखो किस टाइप के एंगल हैं, देखो फिर से बता रहा हूं मैं। ऐसे मैंने एक आपकी लाइन ड्रॉ कर दी है, ये PR, ठीक है। और ऐसे एक और लाइन आपकी है विच इज द SQ लाइन,
दिस इज योर एस क्यू लाइन। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, कट करने वाली कौन सी लाइन है आपकी, एल एल डेस है। वो क्या कर रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है। तो लेट से पी यहाँ है थोड़ा सा और क्यू आपका यहाँ कहीं है, ऐसे ये जा रही है। कौन कौन से एंगल है देखो, आर पी ए यहाँ कहीं कुछ ऐसे है ना, है ना। तो आर पी ए ये वाला एंगल इस तरीके से है, ये वाला एंगल देखो एस आ रहा है, दैट मीन्स ये लाइन आपकी सी डी है, वो आपकी इस तरीके से है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आ रहा है, तो इसमें अपना ये वाला एंगल किसके इक्वल आ रहा है, ये वाला एंगल पी क्यू एस इसके इक्वल आ रहा है, पी क्यू एस। ओके, तो यहां से अपन कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना। ओके, तो लेट्स से कि ये वाला एंगल पी क्यू सी है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। पी क्यू सी को आप ये वाला ना लेके ये वाला लो, तो कौन सा, सी क्यू एस, दिस इज योर सी क्यू एस। सो अगर सी क्यू एस लेते हो तो आप ये वाला एंगल बनेगा आपका, दिस एंड दिस एंगल। ठीक है, और इसको आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस टाइप के एंगल बन रहे हैं। ये दोनों बन रहे हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बन रहे हैं। ठीक है, कौन सी लाइन की, लाइन पी आर एंड एस क्यू। तो ये आप बोल सकते हो दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पी आर एंड एस क्यू। ओके, तो दीज टू विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट अगर आप थोड़ा सा देखो, क्लोजली ऑब्जर्व करना ना इस चीज को, थोड़ा सा देखो क्या रहा है कि आई थिंक मेरे से भी थोड़ा सा माइंड से रहा हुआ है, एंगल आर पी ए है ना। अगर आप कंसिडर करो एंगल आर पी ए, इस चीज पे वापस आना, देखो आर पी ए आपका इस साइड है और यहाँ कहीं आपका सी है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब बनते हैं, जब आपका ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो। क्यों, बिकॉज एल एल डेस आपकी एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन देखो पैरेलल ऐसे हैं। ठीक है ना, तो ये नीचे वाला पूरा एंगल इसके इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स मेरे को ये आपका एक इक्वेशन रहा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। दूसरा इक्वेशन क्यों पड़ेगी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल सी क्यू एल डे सेम है। क्यों, ये आपको ऑलरेडी पता है। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके लिए, लाइंस ए बी एंड सी डी। ठीक है ना, इस इंफॉर्मेशन की मेरे को और जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहां से मेरे को पता लग जाएगा अभी कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा ना, ये आपका 2 है और यहाँ 1 एंड 2 से मैं ये लाइन लिख सकता हूँ। कैसे, देखो ये बन जाएगा एंगल, आप तो ऑब्जर्व करो, एंगल आर पी ए, ठीक है, एंगल आर पी ए प्लस एंगल ए पी क्यू। क्या कर दिया मैंने, 1 + 2 किया है। तो एंगल आर पी ए प्लस एंगल ए पी क्यू, दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू एस प्लस एंगल सी क्यू एल डेस। अब बस ऑब्जर्व करो कि कौन कौन सा एंगल बनेगा इससे। देखो आर पी ए ये वाला एंगल प्लस ए पी क्यू ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल क्या बनाएगा, आर पी क्यू बन जाएगा पूरा एंगल। तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल्स टू होगा एंगल, देखो सी क्यू एस आपका ये वाला एंगल है और सी क्यू एल डेस आपका ये वाला एंगल है। तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, एस क्यू एल डेस बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसके, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ लाइन पी आर एंड एस क्यू। तो ये थोड़ा सा पेचीदा बना दिया अपन ने, जानबूझ गई है ना। क्यों पेचीदा बना दिया, देखो मैंने क्या किया कि मैंने नीचे वाला कंसिडर कर लिया, तो थोड़ा सा अपने को पेचीदा लग रही है ना। अच्छे से देखना, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। देखो
सबसे पहले गिवन था पैरेलल लाइंस, फिर ऐसे मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या बोला कि ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स एंगल का बाइसेक्टर मतलब क्या होगा, एंगल के हाफ हाफ का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये प्रूव करना है मेरे को। ये प्रूव करने के लिए मेरे पास कितनी अप्रोच हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कर दो जो मैंने अभी किया है, या फिर इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल कर दो, या फिर इनके कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम में 180 प्रूव कर दो। 3 अप्रोच है आपके पास। मैंने कौन सी उठाई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली। देखिए ABCD मेरे पैरेलल लाइन गिवन है, तो मैंने क्या कर दिया, ABCD पैरेलल है तो एंगल LPA ये मैंने क्यों उठाया, बिकॉज यहीं पे मेरा एंगल बाइसेक्टर बना, इसलिए मैंने ये एंगल उठाया। तो ये वाला एंगल LPA दिस इज इक्वल्स टू PQC। क्यों, बिकॉज दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, किसके, लाइन AB एंड CD के लिए। वहां से मैंने उसका हाफ कर दिया। अब हाफ करने से देखो मैंने कौन सा पार्ट लिया है, मैंने बिलो वाला पार्ट ले लिया, नीचे वाला RPA। मान के चलिए अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए कि मैं अगर ऊपर वाला लेता तो क्या होता, तो ऊपर वाला लेते हो तो देखो क्या बनता आपका, LPA एंगल LPR, ठीक है, बनता ऊपर वाला। दिस विल बी इक्वल्स टू, इसमें भी मैं कौन सा ले लूं, ऊपर वाला PQS। अब इन दो एंगल को देखो आप इस पैरेलल लाइंस में, ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो आपका कौन सा एंगल है, एक तो LPR तो ये वाला एंगल है, और PQS ये वाला एंगल है। सीधे ही प्रूव हो जाता है आपका। क्यों, ये अब आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर ये एंगल है, और ये देखो इसी के पैरेलल है ये वाला एंगल है। ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसलिए आपका हेंस क्या हो जाएगा, PR इज पैरेलल टू SQ। बस आपको इतना ही प्रूव करना था, ये आपका मेथड सेकंड हो जाता। बहुत छोटा है ना, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने नीचे वाला ले लिया, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला, तो ये मैंने लिख दिया, ये किसके इक्वल होगा, एंगल CQS के इक्वल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बट इसको इक्वेशन 1 नाम देना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शो करना है, तो मेरे को ये वाला पार्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला, ये ठीक है ना, इसमें ये और ये वाला मेरे को कहाँ से मिलेगा, लाइन AB एंड CD के ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा आपको। और इन दोनों को जब ऐड करोगे तब आपको एंगल ये मिल जाएगा पूरा, RPQ ये पूरा एंगल मिल जाएगा। सिमिलरली SPQ ये SQLDC ये पूरा एंगल मिल जाएगा। ये दोनों देखो क्या रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा और ये वाला, तो यहाँ से आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बता सकते हो। तो ये वाला नीचे वाले सेक्शन से लेने पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में भी 2 तरीके से बना सकते हो, तो हो सकता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी 2 तरीके से बना पाओ, कॉन्जुगेटिव एंगल्स में भी आप 2-3 तरीके से बना पाओ, तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। सो दिस वाज योर थ्योरम नंबर 6। नाउ लेट्स मूव टू थ्योरम नंबर 7, विच इज नथिंग बट द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6, ठीक है। ये थ्योरम 6 का कन्वर्स है, तो आई थिंक इजी रहेगा अपने लिए। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं। देखो कन्वर्स क्या बोलते हैं, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल विद 2 गिवन एंगल्स फॉर्म्ड बाय with 2 given angles are parallel, prove that the given line are parallel। तो अपने को इस बार क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको केयरफुली मेंशन करते हैं, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दो, लेट्स से L S, ठीक है। क्या क्या गिवन है वो मेंशन करते रहते हैं। If the bisector of a pair of corresponding angles, bisector of a pair of a, तो देखो बाइसेक्टर तो गिवन है अपने पास, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन से लेने हैं। तो लेट सपोज वही मैं पीछे वाले ही ले लेता हूं, ठीक है, इस साइड वाले ही। सो दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर PR। सिमिलरली QS, ठीक। तो ये अपने एंगल बाइसेक्टर हो गए। अब देखो क्या क्या गिवन है, एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है,
क्या है आपके पी आर एंड एस क्यू। तो इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू गिवन लाइंस आर पैरेलल। दैट मीन्स ये बाइसेक्टर है ना, ये पैरेलल है, ये अपने को गिवन है, ये दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है देखो बाइसेक्टर्स क्या है आपके पैरेलल है, जो दो लाइन गिवन है ना उनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो आपके बाइसेक्टर हैं, वो पैरेलल है। क्योंकि पिछले किसी ने अपने ये प्रूव किया था, तो जो प्रूव किया था वो अपना गिवन बनेगा इसमें। अब अपने को प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट लाइन्स आर पैरेलल, दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। आई थिंक ज़्यादा हार्ड तो होने का नहीं, सिंपल ही है। क्या करना है आप लोगों को, सिंपली कि जो पिछला इन्फॉर्मेशन था उसी का यूज करना है। पी आर और एस क्यू पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपकी क्या है पैरेलल है। तो मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से मैं कौन सा एंगल लूँ कि मेरा इजी बन जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस बार आपको वही लेना है जो आपको हेल्प करे। कौन सा, क्या मैं ये ले सकता हूँ पी आर एंड एस क्यू के लिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि एंगल आर पी एल इज इक्वल्स टू एंगल एस क्यू पी। आप बोलोगे क्यों, देखो पी आर और एस क्यू पैरेलल लाइन्स हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो कट कर रही है तो देखो ये ऊपर का एंगल और इस लाइन के लिए ये भी ऊपर का एंगल, दोनों क्या बन गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। तो ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या क्या बनेगा देखो, 2 एंगल आर पी एल इज इक्वल्स टू 2 एंगल एस क्यू पी, ठीक है ना। तो यहां से क्या बन गया देखो, 2 एंगल आर पी एल का डबल क्या होगा एंगल एल पी ए इज इक्वल्स टू 2 एस क्यू पी का डबल क्या होगा सी क्यू पी। क्यों होगा, आपको पता है एस क्यू आपका क्या है एंगल बाइसेक्टर है, पी आर भी एंगल बाइसेक्टर, दैट मीन जितना ये वाला एंगल है ना उतना ये वाला एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही ये है। तो वहां से ये दोनों एंगल आ गए। अब इनको आप ऑब्जर्व करो, बस इनको आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एंगल एल पी ए ये वाला, ये पूरा किसके इक्वल है एंगल सी क्यू पी, ये पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल, हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। क्यों, अगर आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कोई दो लाइन के, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं कोई दो लाइन्स के, तो वो दोनों लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। बस सिंपल सा प्रूफ था आपका। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे प्रूव करते हैं, एंड दिस विल बी योर थ्योरम नंबर 8। इसके बाद अपन कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि इन थ्योरम्स को अपन और अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। देखिए 8th थ्योरम क्या बोलती है कि इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द 2 गिवन पैरेलल लाइंस, तो इसमें तो और ही अच्छी बात है कि एक पैरेलल लाइन ये है आपकी और एक दूसरी लाइन पैरेलल ये, दोनों लाइन पैरेलल है इसमें, और जो ट्रांसवर्सल है वो दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एंगल क्या बन रहा है 90 बन रहा है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये आपका ट्रांसवर्सल एल एल डी। तो गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी, ट्रांसवर्सल एल एल डी से, ठीक है। और क्या गिवन है देखो, इनके नेमिंग दे देते हैं कुछ, ठीक है, ताकि अपने को दिक्कत ना हो ज़्यादा। लेट्स से दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, एंगल एल पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है, ये भी 90 है, एंड एंगल
PQD which is also 90 डिग्री। ये आपको गिवन है, क्यों? दोनों परपेंडिकुलर है। तो आप मेरे को ये बताइए कि जब ये 90 है तो इधर वाला भी तो 90 होगा। तो ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल LPA ये भी 90 है एंड एंगल PQC ये भी 90 है। ठीक है, क्योंकि लाइन 90 बना रही है, दैट मीन्स 90 या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, दोनों साइड ही हो सकता है। और ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड ही होगा, बिकॉज ए भी एक लाइन है और उस पर एक रे खड़ी हो रही है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, बिकॉज दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है आपका? लीनियर होता है, लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो वहां से बता सकते हो आप ऐसे। चलिए अब आपको क्या प्रूव करना है? देन इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन लाइन। ओके, तो किसी एक लाइन की ये परपेंडिकुलर है, तो आई थिंक दिस विल बी योर गिवन इंफॉर्मेशन। वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। ठीक है, दिस विल बी, दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, सो दिस विल बी योर प्रूव सेक्शन। प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। दैट मीन्स क्या हुआ? PQD ये वाला सेक्शन और PQC ये वाला सेक्शन, ये दोनों आपको 90 डिग्री प्रूव करने। ये आपको 90 प्रूव करने। ठीक है ना? दोनों में से कोई एक 90 प्रूव कर दो तो क्या हो जाएगी? ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी बाकी लाइन के। तो आपको ये प्रूव करना है इसमें कि LL डैश इज परपेंडिकुलर टू CD। तो गिवन में आपका क्या हुआ? गिवन में ये भी इंफॉर्मेशन आ गई कि LL डैश इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है ना? तो ये बेसिक सी बातें हो गई हैं कुछ अभी तक। तो देखो, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेना ना। कभी कभी लैंग्वेज पढ़ने में अपन गलती कर देते हैं, तो अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट भी अलग तरीके से हो जा सकता है ना। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज को पढ़ने में चूक किया, या लैंग्वेज को मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, मेरा चेंज हो गया सिनेरियो ना। तो ये चीज़ जरूर आप चेक करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन है अपनी कि AB एंड CD आर पैरेलल। तो इसका यूज करते हैं अगर होता है तो। ABCD पैरेलल है, तो मेरे को ये बताइए, इसको एंगल को मैं नाम 1 दे देता हूँ, इसको 2, लेट्स से दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 4, दैट इज इट। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अब बोलोगे क्यों? एंगल 1 एंड 2 विल बी, सॉरी, एंगल 1 एंड 3 विल बी इक्वल। वाई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? ऑलरेडी दे रखा है उसने कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो 1 एंड 3 विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आर इक्वल। सो आई कैन से एंगल 1 and angle 3 are equal. So if angle 1 and 3 are equal and it is given that the value of angle 1 is equals to what? 90 degree. This is your angle 1, LPB, this is your angle 1. This is 90 degree. That means angle 3 will be 90 degree. If angle 3 is 90 degree, that means आपका angle 3 क्या है? What is the name of angle 3? Name of the angle 3 is PQD. Angle PQD is equals to 90 degree. अगर ये आपने प्रूव कर दिया, if this angle is 90 degree, that means LL dash is perpendicular to CD. ठीक है, बस यही प्रूव करना था। देखो, इन दोनों में से आपने कोई एक एंगल प्रूव कर दिया, तो PQD आपने प्रूव कर दिया 90 डिग्री, तो दिस विल बी योर कंडीशन, LL dash विल बी परपेंडिकुलर टू CD. सो इस तरीके से आपको थ्योरम्स बनानी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, ये 90 है तो अब लीनियर पेयर से ये भी 4 एंगल भी 90 हो जाएगा। ठीक है ना? आप देखो इसको कैसे बना सकते थे, एंगल 1 90 गिवन है, तो एंगल 2 बता सकते हो आप। ऑब्वियस सी बात है, 1 and 2 विल बी इन लीनियर पेयर, सो वैल्यू ऑफ द एंगल 2 विल बी 90 डिग्री। इफ एंगल 2 इज 90 डिग्री एंड इट इज गिवन दैट AB and CD आर पैरेलल, दैट मीन्स एंगल 2 and एंगल 3 विल बी व्हाट? Angle 2 and 3 will be alternate interior angles. That means the value of the angle 4 will be equal to angle 2.
and we have already calculated that the value of angle 2 is 90 degree. That means value of angle 4 is a 90 degree. If value of angle 4 is 90 degree, that means LLDC is perpendicular to CD. This will be your method second. What about method third? We can go for that as well. कैसे? We know that the angle 1 and angle 2 are linear pair, so the value of angle 2 will be 90 degree. Why? Because the value of angle 1 is 90 degree, so angle 2 will be 90 degree as well. And it is given, or we have already proved, that angle 2 and angle 3 are what? That conjugative interior angles. Angle 2 and angle 3 are conjugative interior angles, and the sum, if two lines are parallel, and it is given that AB and CD are parallel. So if two lines are parallel, then their conjugative interior angle sum is equals to what? 180 degree. So angle 2 and angle 3 will be equals to 180 degree. That means angle 2 plus angle 3 180, and it is already mentioned that we have already calculated that the value of angle 2 is 90 degree. That means the value of angle 3 will be 90 degree. So if angle 3 is 90 degree, that means LLDC is perpendicular to CD. So this will be your method third. There can be any other method as well. What about the fourth method? Angle 1 is 90 degree. So we can go for the vertically opposite angle. That means this angle. This angle will be 90 degree. If this is angle 90 degree, that means this angle and this angle, angle 3, are alternate interior angles. So angle 3 will be 90 degree. You can see that there are many methods to prove a single theorem. ठीक है? सो आप किसी एक पर्टिकुलर मेथड से स्टिक रहो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ना. बस आपको ऑब्जर्व करना है ना. कई बार आप ऑब्जर्व करोगे अलग तरीके से, हो सकता है आपको थोड़ी सी मिस्टेक हो ना. ठीक है, बट आप अल्टीमेटली सीख जाओगे कि किस क्वेश्चन में कैसे आप जा सकते हो. ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ तरीके से समझाने की कोशिश की. अब जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे ना, तब अपने और मेथड से निकल के आएंगे कि अपन इस क्वेश्चन को कैसे जा सकते थे, है ना. बिकॉज उस केस में अपने को थ्योरम तो याद रहने वाले नहीं है, तो रटना नहीं है थ्योरम को अच्छे से समझना है. नहीं समझ में आई है तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको सारी की सारी थ्योरम समझ में आ जाएंगी. दैट मीन्स आप हर एक एग्जाम्पल बहुत ही ईजी तरीके से बना पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं बनने वाली. सो दैट इज इट. ये आपका थ्योरम नंबर 8 था. अब अपन इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे.